यहाँ पर एक बिटकॉइन में है वो लाइव ट्रेड चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे $225 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और ये प्रॉफिट चल रहा है कॉल शॉर्ट से कर रखा है मैंने इन द मनी के अंदर। अब ट्रेड का लॉजिक है वो ध्यान से देखना। सबसे पहले इंट्राडे या स्विंग ट्रेड अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए सप्लाई एंड डिमांड आपके पास पहले तो ये डिफाइन करो कि आप ब्रेकआउट ट्रेडर है या रिवर्सल ट्रेडर है। ये ट्रेड पहले ऑप्शन हेजिंग में यहाँ पे चल रहा था, फिर वहां वो पोजीशन एडजस्टमेंट करने के बाद में दोबारा इस सप्लाई जोन के आसपास में री एंट्री प्लान किया गया। अब ये सप्लाई जोन आया कहां से वो देख लेना। एक बार मैं ये सारे लेवल से वो हटा देता हूँ, आपके सामने ही दोबारा मार्क करता हूँ, ठीक है। ये लो। अब सबसे पहले जब अपन ने ट्रेड प्लान किया था तो आप यहाँ के आसपास का ट्रेड प्लान था, तो आप ये देखो कि मार्केट में सप्लाई जोन है कहाँ पे। तो सबसे पहला सप्लाई जोन ये वाला है जहां से मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। तो पहले सप्लाई जोन को मार्क कर दो। ये वाला जोन हो गया आपके पास में एक सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को मैं रेड कर देता हूँ। अब उसके बाद में देखो कि सेकंड सप्लाई जोन कहाँ पे है। तो सेकंड सप्लाई जोन आप देखेंगे इससे ऊपर सप्लाई जोन कहाँ पे है, ये रहा, जहां से मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। तो अपने पास सेकंड सप्लाई जोन को भी मार्क कर देता हूँ मैं, जो कि इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने क्लास में बता रखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई एंड डिमांड के साथ में रिस्क मैनेज करना, ठीक है। और ये सप्लाई जोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप और पीछे जाके देखेंगे कि यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छा और फॉलिंग आया था पहले, ठीक है। तो सप्लाई जोन आपके पास मार्क हो गया। अब आप देखेंगे मार्केट के पास में अगर नीचे मार्केट आता है तो डिमांड जोन कहाँ पे। तो डिमांड जोन यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आया हुआ है और यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सप्लाई जोन 1, ये सप्लाई जोन 2। तो डिमांड जोन भी मार्क कर देते हैं अपन। ये डिमांड जोन 1 हो गया। डिमांड जोन को मैं ग्रीन कर देता हूँ, डिमांड जोन 2 मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेडर हैं। अगर आप रिवर्सल ट्रेडर है तो सप्लाई जोन पे सेल करेंगे और डिमांड जोन पे बाय करेंगे, और ब्रेकआउट ट्रेडर है तो सप्लाई का वेट करेंगे ब्रेक होने का या डिमांड का नीचे ब्रेक होने का वेट करेंगे। मैं ज्यादातर ऑप्शन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग करता हूँ क्योंकि क्रिप्टो में 5-10 हजार रुपए से ही ऑप्शन सेलिंग या हो जाती है। आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट सबसे पहले सप्लाई जोन पे गया, ठीक है। आप इसे अपन कन्वर्ट कर लेंगे 1 आवर के चार्ट में एंट्री एग्जिट के लिए। अब आप देखो तो अब ये सप्लाई जोन यहाँ का नहीं है। आप इसे प्रीवियस में देखेंगे तो ये सप्लाई जोन यहाँ से आया हुआ है। जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन के पास में गया, मार्केट रीटेस्ट किया सीधा नीचे और पहले सप्लाई जोन तक आ गया। लेकिन मार्केट जब इससे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये डिमांड की तरह काम करेगा। डिमांड पे आया सीधा बाउंस और सीधा सप्लाई के पास अगेन गया और अब सप्लाई से सीधा मार्केट नीचे की साइड में अप्रोक्सीमेटली कैप्चर मैंने कर लिया। यहाँ पे आप ट्रेड में देखेंगे $227 के आसपास का कॉल शॉर्ट में प्रॉफिट है वो चल रहा है। इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड से सिंपल तरीके से ट्रेड होता है। बहुत सारे नए नए मार्केट में कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, लिक्विडिटी गैप, फेयर वैल्यू गैप, आईसीटी, एसएमसी, ये सब सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ही बनते हैं। इनका बेस मेथड होता है सप्लाई एंड डिमांड या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इन्हीं के नाम और मॉडिफाई कर दिए गए हैं। जैसे जैसे टाइम आता है डिमांड लोगों की बढ़ती है कि हमें कुछ नया सीखना है और नए सीखने के चक्कर में नए नाम दे दिए जाते हैं। जबकि सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्मूला ट्रेडिंग में काम करता है वो सिंपल सप्लाई डिमांड। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का रीढ़ की हड्डी होता है वो होता है आपका रिस्क मैनेज। आपका राइट पोजीशन साइज होना चाहिए, आपको ट्रेड होल्ड करने का पेशेंस होना चाहिए, आपके बड़े प्रॉफिट्स आपको कैच करने चाहिए। कभी भी अकाउंट में बहुत बड़ा लॉस है उसे नहीं होने दे, मतलब पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल रखें। और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस तरीके से सिंपल सप्लाई डिमांड पे ट्रेड किया जाता है। थैंक यू सो मच।